स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी के ऐलानों से बाजार में उछाल आने की उम्मीद है। खासकर उनकी 5 घोषणाओं से ट्रंप इफेक्ट के फीका होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं हुमायूं का मकबरा कैंपस के एक कमरे की छत गिरी है। इस हादसे में 11 लोगों को बचाया गया है। वहीं 9 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। साथ ही ट्रंप से मिलने से पहले पुतिन ने पीएम मोदी और भारत के लिए कुछ ऐसा कहा है कि ये बातें यूएस को अंदर तक चुभ सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पीएम मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है, जो सोमवार को शेयर बाजार को प्रभावित कर सकता है। पीएम मोदी ने सबसे बड़े ऐलान जीएसटी को लेकर किया है। उन्होंने कहा है कि वो भारत का नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं और इससे टैक्स कम होंगे, यानी चीजों की कीमतें घट सकती है। शेयर मार्केट पर इसके असर की बात करें तो इसमें भारी उछाल भी आ सकता है। आगे पीएम मोदी ने देश के युवाओं के लिए रोजगार की भी बात की, साथ ही सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आगे उन्होंने विकसित भारत को लेकर भी लोगों के बीच एक रोड मैप पेश किया है। जानकारों का मानना है कि इससे शेयर बाजार में उछाल आ सकती है। इससे ट्रंप टैरिफ का असर कमजोर पड़ सकता है। खासकर 5 अहम घोषणाओं से भारतीय बाजार में तीव्रता आ सकती है। इनमें परमाणु ऊर्जा क्षमता, दिवाली पर जीएसटी रिफॉर्म, मेड इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और रिफॉर्म टास्क फोर्स शामिल हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के हुमायूं के मकबरे का एक हिस्सा आज ढह गया है। इसमें 8 से 9 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये जानकारी दिल्ली फायर ब्रिगेड सेवा ने दी है। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और अंदर मौजूद लोगों का पता लगाने और उनकी सहायता करने के प्रयास जारी हैं। मौके पर फायर विभाग की 5 गाड़ियां भी मौजूद हैं। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। मकबरे के परिसर में बनी मस्जिद के रेस्ट रूम की दीवार गिर गई थी। आज करीब 4:30 पर इसके गिरने की सूचना मिली है। यह स्मारक 16वीं सदी के मध्य में बना एक मकबरा है। इसे देखने रोजाना ही पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इस हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 11 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बता दें कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा मशहूर है। छुट्टियों के दिनों में यहाँ लोग घूमने आते हैं। ऐसे में यहाँ पर भारी भीड़ होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई इस मकबरे की देखरेख करता है। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। भारत के विश्वसनीय सहयोगी और करीब 80 साल पुराने मित्र रूस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। भारत स्थित रूसी दूतावास ने आधिकारिक बयान में कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने मुर्मू और पीएम मोदी को ये शुभकामनाएं भेजी हैं। साथ ही नई दिल्ली की सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलता की सराहना की है। अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने आगे कहा है कि भारत को वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त है। वो प्रमुख मुद्दों के समाधान में हमेशा सक्रिय रूप से योगदान देता रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा, भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलता हासिल की है। आपका देश वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में सक्रिय रूप से योगदान देता है। रूस का 140 करोड़ भारतीयों का अभिनंदन और सम्मान करने वाला ये बयान खास वक्त में आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खतरे दोनों देशों पर मंडरा रहे हैं। ट्रंप ने रूस के साथ तेल के व्यापार के लिए भारत पर 25% जुर्माना लगाने की घोषणा की है। इस बीच वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर मॉस्को को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इंडिया एट 9 में ये थी 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।